नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे, साप्ताहिक भविष्य फल के बारे में चर्चा करेंगे और 12 जुलाई से 18 जुलाई तक का जो वक्त है ये कैसा जाने वाला है इस बारे में चर्चा करेंगे। विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा कि आपके लिए सप्ताह कैसा जाएगा, लेकिन उसके भी पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी है मैं अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं वो यहां पर भी करना चाहूंगा। वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है और चूंकि ये सार्वजनिक तौर पर की गए ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं, इस वजह से सामान्य स्तर पर होती है, सार्वजनिक स्तर पर होती है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का, जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए जो ग्रहों के गोचर हैं वो इस सप्ताह कैसे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है और कहां पर मेरे लिए सौगातें मुझे मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यही सावधानी बरतने की जो जरूरत है, सौगातें हैं, वो मैं आपको अब आगे अलग अलग राशियों के आधार पर बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के लिए वक्त जो है वो यात्राओं से भरा हुआ वक्त हो सकता है, भाग दौड़ से भरा हुआ वक्त हो सकता है। आपको आपका दिमाग भी बहुत ज्यादा दौड़े, एक विचार से दूसरे विचार, फिर तीसरे विचार, जिसे डायलेमा या दुविधा भी हम कहते हैं, कंफ्यूजन्स भी कहते हैं। तो कंफ्यूजन्स की स्थिति आपको जो है वो लग सकती है और शारीरिक तौर पर भी भागदौड़, यात्राओं की बात जैसे मैंने आपको बताई तो वो भी आपको मिलने की संभावना है। हालांकि एक बात अच्छी ये है कि फाइनली आप जो डिसीजन लेंगे उसमें आपको सफलता जरूर से मिल जाएगी। जैसे आपका दुविधा हुई, डायलेमा हुआ, एक बात को लेकर के, फिर दूसरी बात को लेकर के कंफ्यूजन, फिर तीसरी बात को लेकर के कंफ्यूजन, लेकिन एंड में आपका जो निर्णय रहेगा वो बिल्कुल सटीक रहेगा और वो आपको फायदा करेगा। या फिर ये जो यात्राएं हैं, ये यात्राएं भी आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। तो ये बात निश्चित है, घबराइए मत कि दुविधा होगी, कंफ्यूजन होगा, तो बहुत प्रैक्टिकली डरने की बात है। हाँ, मानसिक तौर पर परेशान हो सकते हैं आप, प्रैक्टिकली कोई हार्म या परेशानी नहीं है, चिंता की बात नहीं है। वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ने के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। खर्चे ज्यादा होंगे, अपने खर्चों पर काबू रखें। रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, भूमि में पैसा लगा दिया, तो बिल्कुल इस वक्त रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से बचें। हाँ, जो ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे आपको कोई रिटर्न की चाहत नहीं, जैसे वाहन, भाई वाहन पर जब हम इन्वेस्ट करते तो रिटर्न की चाहत नहीं होती कि हमने 5 लाख रुपए किसी वाहन पर इन्वेस्ट किए तो उसको बेचेंगे तो 10 लाख रुपए आ जाएगा, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट चलेगा। ये एक भौतिक सुख सुविधाओं का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो आप कर सकते हैं। नौकरी, व्यवसाय और आय के दृष्टिकोण से, खास तौर पर आय की बात करूं तो मुझे आपके लिए वक्त अच्छा दिखता है, उन्नतिकारक दिखता है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे तो यात्राओं के योग बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके लिए भी वही बात कहूंगा कि यात्राओं से आपको भी लाभ मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग भी हो सकता है और मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग की वजह से आपकी जो पारिवारिक स्थिति है वो बड़ी अच्छी रहेगी, खुशनुमा रहेगी और परिवार के साथ भी भरपूर मिलेगा। और पारिवारिक स्थिति, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे प्रेम की बात करें, चाहे सौहार्द की बात करें,
चाहे साथ की बात करें, सारी चीजें मुझे यहां पर अच्छी दिखती। तो खासतौर पर पारिवारिक स्थिति मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है, और उसमें भी संतान पक्ष मुझे ज्यादा अच्छा दिखता है। यदि आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में कोई खुशखबर मिल सकती है, या संतान प्राप्ति के यदि आप इच्छुक हैं तो उस विषय में कोई खुशखबर आपको मिल सकती है। खर्चे आपके लिए भी वही बात कहूंगा जो मेष राशि के लिए कही कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, तो थोड़ा अपने खर्चों पर काबू रखने का प्रयास करें। बाकी अच्छा है, खुशी का ये वक्त रहेगा। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते करें तो फिजूल का खर्च आपका हो सकता है, व्यर्थ का खर्च ज्यादा हो सकता है, तो अपने फिजूल के खर्चों पर आप ध्यान रखें। नया कोई विचार आपके मन में आएगा, नई प्लानिंग आप करने की सोचेंगे, नई प्लानिंग पर आप चलेंगे भी, और यदि आप नई प्लानिंग पर चलते हैं तो मुझे आपकी आने वाले वक्त में सक्सेस भी देखिए, आज ही हमने कुछ सोचा और आज ही सक्सेस हो जाए तो ऐसा तो नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। लेकिन आज सोचा गया कल सक्सेस मिले या ना मिले ऐसा हो सकता है। आपके लिए कहूंगा आज का सोचा गया आपको सक्सेस दे देगा। चिंताएं भी रहेंगी, नर्वसनेस रहेंगी, तनाव की स्थिति रह सकती है, या हो सकता है एंजाइटी जैसी स्थितियां भी आ जाएं। भविष्य में कहीं ऐसा न हो जाए, इस बात को लेकर के चिंता, तनाव और एंजाइटी की स्थिति आपको सता सकती है। तो ये बात पर जरा ध्यान रखें और गौर करें। फिजूल के खर्च हो सकते हैं, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है, शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और यदि किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो भैया मत दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, यदि किसी को कई बार जब ऐसी स्थिति आपके जैसी बन जाती तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो उधार न दे, दान कर दे। दान कर दे का मतलब ये कि उससे पैसा आने वाला नहीं है, तो ये वक्त आपके लिए वही वाला है। चलिए मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। भाई एक खुश खबर मैं आपको दूंगा कि शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। जिस भी प्रकार के शुभ समाचार की आप प्रतीक्षा में हैं, वो शुभ समाचार आपको यहां पर मिले, ऐसा मुझे दिखता है। तो शुभ समाचार मिलने के योग हैं, यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं भी अच्छी रहेंगी। हो सकता है किसी शुभ समाचार को लेने के लिए आप यात्राएं कर रहे हो, जैसे नौकरी लगने के लिए यात्राएं कर रहे हो, आप रिजल्ट लेने कहीं जा रहे हो, आपकी किसी भी प्रकार के कोई शुभ समाचार के लिए आपकी जो भी यात्राएं हो रही हैं तो निसंदेह वो सफलतापूर्वक रहेंगी। कोई सी भी यात्रा आपकी सफल ही रहने वाली है। भवन, भूमि, वाहन या भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और ये आपके लिए अच्छा भी होगा, आपको खुशी भी देगा, आपको आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। आपके लिए ये वक्त मुझे अच्छा दिखता है, खास तौर पर मैं कहूंगा स्टूडेंट्स के लिए। देखिए बड़े लंबे वक्त से जो कोरोना है ना वो सबको परेशान कर रहा है, और निसंदेह स्टूडेंट्स को तो पूरी तरह से ठप करके रखा हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है, नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाला, एग्जाम होने वाली हो, या रिजल्ट आने वाला हो, या फिर आप नौकरी के लिए तलाश कर रहे हो, तो वैसा मुझे ये वक्त दिखता है और आपको उन्नति करवाता हुआ ये वक्त नजर आ रहा है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं तो पदोन्नति के योग है, उन्नति के योग है। आप जो कार्य करते हैं उस कार्य में आप एक स्टेप आगे बढ़ जाए, ऐसा मुझे दिखता है। आप यदि नौकरी करते हैं, आपका इंक्रीमेंट बढ़ जाए, या आपको नया प्रोजेक्ट मिले एक नए ओहदे के साथ, एक स्टेप आगे बढ़ने का मुझे यह दौर आपके लिए दिखता है। यदि आप बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी मुझे आपके लिए अच्छा ये वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेशनल्स भी जितने हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। यात्राओं के युग आपके भी हैं, लेकिन ये यात्राएं जो हैं ये तीर्थ यात्राएं हो सकती, जैसे कहीं मंदिरों में जाना या कहीं धार्मिक स्थल पर जाना, तो ऐसी यात्राएं आपकी हो सकती है। निसंदेह मैं सभी से जिनकी भी कुंडली में यात्राओं के योग दिखते हैं एक विनती जरूर करता हूं कि भाई कोरोना अभी नहीं गया है, कोरोना कब जाएगा इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं 2 बार, एक पिछले साल बनाया था, एक इस साल बनाया। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर के देख सकते हैं। तो जो भी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं सबसे ये निवेदन कि वैसे तो हो सके तो रुक जाइए, लेकिन यदि योग ही है और फिर उस पर आप कर्म करते हैं तो काम तो होने वाला है। तो जो भी जरूरी एहतियात है उनका पालन जरूर से करें।
व्यर्थ की चिंताएं आपको जरूर से सता सकती हैं। आने वाले वक्त को लेकर के आप थोड़े परेशान, थोड़े से उत्तेजित या थोड़े से एंगर में भी आ सकते हैं। जैसे जब हम चिंता में रहते हैं ना, तनाव में रहते हैं, तो गुस्सा भी जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो गुस्सा बढ़ जाए, तनाव बढ़ जाए, चिंता बढ़ जाए, ऐसा भी होगा। प्रैक्टिकली कोई हार्म नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ हार्म नहीं है, लेकिन मेंटली तनाव, चिंता और गुस्सा है, ऐसा हो सकता है। तो इस बात का जरा ध्यान रखें सिंह राशि के जातक। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। बेवजह आपके लिए भी यहां पर तनाव मुझे दिखता है, फिजूल का तनाव। देखिए, तनाव तो कभी होना ही, वजह का भी तनाव नहीं होता है, वजह केयर की होती है। जैसे भाई कोई बड़ा काम करना है तो मैं बहुत टेंशन लेकर के बड़ा काम करूं, ये कोई बात नहीं होती। केयर करो, केयर करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा केयर कर लो, लेकिन टेंशन ले लेना ये तो बिल्कुल सही बात नहीं। और फिर ऊपर से कई बार बेवजह की टेंशन भी हो जाती है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो बेवजह का तनाव आपको यहां पर हो सकता है, जिससे आप निकलने का प्रयास करें। अब बेवजह मैंने कह दिया, इसका सीधा सा मतलब यह है कि भाई उसकी वजह कुछ नहीं होगी, कोई प्रैक्टिकली मुझे हार्म नहीं दिखता है। तो आप एक बात को लेकर के निश्चिंत हो जाइए कि आपका आर्थिक स्थिति, आपकी पढ़ाई, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य सब अच्छा रहने वाला है, भला चंगा रहने वाला है। तो चिंता की बात नहीं है इस विषय में। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं और बिल्कुल आप एंजॉय भी करेंगे। और खर्चे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आय भी जो है वो होती रहेंगी। हो सकता है खर्चों को लेकर के भी आपको तनाव आ जाए, लेकिन आय भी होगी ना, और आज के किए गए खर्चे जो है कल जाकर के आपको परेशान नहीं करने वाले हैं। तो चिंता बिल्कुल भी ना करें। और मैं तो ये कहूंगा कि आने वाला जो वक्त है कन्या राशि के लिए, वो आय को, इनकम को, धन को, पैसों को बढ़ाने वाला वक्त है। तो मैं आपके लिए जो दौर है, ये जो वक्त है, इसे अच्छा ही मानता हूं। फिजूल की चिंताओं को आप निकाल दीजिए, वक्त आपके लिए बिल्कुल साफ रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। कन्या के बाद तुला राशि की बात करते हैं। वाहन प्राप्ति के योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात है, बहुत सी राशियां जो हैं जिनके लिए मैंने वाहन प्राप्ति के योग बताए, आपके लिए भी मैं यहां पर कहना चाहता हूं, वाहन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग भी हैं आपके, और नए मित्र बने, या प्रेम प्रसंग बने, या विवाह के इच्छुक तो विवाह तय हो या फिर पक्का हो जाए, ऐसा भी मुझे यहां पर दिखता है। तो ये भी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त जो है वो बहुत अच्छा है। परिवार में खुशी, परिवार का सहयोग, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा तुला राशि के जातकों को। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी वक्त मजबूत रहेगा। नौकरी में ये जरूर लग सकता है कि कोई हमें परेशान कर रहा है, या जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं ना, ऑफिस पॉलिटिक्स, वो आपको लग सकता है कि मैं उसका शिकार हो रहा हूं या हो रही हूं। तो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। उसके अलावा प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता ना करें। ठीक है, अच्छा वक्त रहेगा, उन्नति कारक वक्त रहेगा। आप जो है अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों पर, अपने रिश्तेदारों पर, आपसे जो प्रेम रखते हैं उन पर ध्यान दीजिए, ये वक्त अच्छा रहेगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। तो भाई वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ नजर यहां पर आ रहा है। लंबी दूरी का कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, लंबी दूरी का कहीं आप वाहन चला करके कहीं बाहर जा रहे हैं, आप जरा जो है वो इस विचार को या तो त्याग दीजिए, या जाना ही है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ड्राइवर का सहारा लें। खुद जो है वो लंबी दूरी की खुद वाहन चला करके ट्रेवल ना करें, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई मुझे वृश्चिक राशि के लिए दिक्कत नहीं दिखती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और इवन आप प्रोग्रेस ही करने वाले, ये सप्ताह आपको प्रोग्रेस देने वाला है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक और अच्छी बात मुझे यहां पर दिख रही है, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट्स के लिए वक्त ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ वक्त है। वृश्चिक राशि के लिए मैं कहना चाहूंगा, यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय का जोरदार फायदा उठाएं। हो सकता है आपकी भी एग्जाम आने वाली हो, अच्छी पढ़ाई कर लें इस सप्ताह, क्योंकि आज का याद किया गया आपको बहुत काम आएगा। हो सकता है अभी आपका इंटरव्यू हो रहा है या किसी प्रकार की कोई एग्जाम हो रही है, बहुत अच्छा ये वक्त है, इस समय का फायदा उठाएं। जिस भी तरह से आपको सिचुएशन जहां लेकर के जा रही है, अपनी मेहनत करें और पॉजिटिव माइंड रहे, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिविटी का ये वक्त, ये दौर मुझे दिखता है। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। तो व्यर्थ का तनाव आपको भी यहां पर सताएगा। तो फिजूल के तनाव में आप धनु राशि के जातक फंस सकते हैं, तो ये बात का आप भी जरा ध्यान रखें। यात्राओं के योग हैं,
यात्राएं जो हैं वो आपके लिए सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। देखिए, जिस भी उद्देश्य से यात्राएं की जा रही हैं, वो उद्देश्य, उस उद्देश्य में आपको सक्सेस मिले, ऐसा भी मुझे यहां पर दिखता है। वाहन लाभ के योग हैं। मैंने बताया ना, मैं पिछले कुछ राशि वालों को वाहन लाभ के लिए बोल चुका हूं, रिपीटेडली बोल चुका हूं। आपके लिए भी, धनु राशि के लिए भी कह रहा हूं, वाहन लाभ के योग है। ये वक्त, ये जो सप्ताह है, मुझे वाहन ज्यादा लगता है कि वाहन की ज्यादा बिक्री होगी, ऐसा आएगा कहीं रिकॉर्ड में, इंटरनेट पर आपको सुनने को मिल सकता है। ये सप्ताह वाहन लाभ बहुत से लोगों को मुझे दिखता है। हालांकि खर्चे होंगे भाई, वाहन लाभ है तो खर्चा तो होगा ना तो खर्चे होंगे, लेकिन वो घबराने की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। और आय के दृष्टिकोण से भी वक्त अच्छा रहेगा, इनकम के दृष्टिकोण से भी जो वक्त है वो अच्छा रहेगा। तो चिंता की कोई भी यहाँ पर बात नहीं है। आपके लिए, धनु राशि के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी वक्त बहुत अच्छा है और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी वक्त बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा तनाव की स्थितियां हो सकती है, तो मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, प्रैक्टिकली कोई हार्म नहीं है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं तो शुभ संकेत, शुभ संदेश आपको यहां पर मिलेगा। किसी न किसी प्रकार का शुभ समाचार आपको यहां पर मिलेगा। हो सकता है आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हो सकता है नौकरी लगने के इच्छुक हो सकता है रिजल्ट की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहीं आपका रिश्ता तय होने वाला है, हाँ हो जाए उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस भी प्रतीक्षा में आप है शुभ संकेत, शुभ समाचार की, वो आपको मिलने वाला है। तो इस बात को लेकर के निश्चिंत रहें कि कोई गड़बड़ होगी, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है। मतभेद जरूर से हो सकता है, वाद विवाद की स्थितियां बन सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, इतनी नहीं कि जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए। तो बहुत बड़ा कोई मुझे यहां पर दिक्कत आपकी नहीं दिखती है। यदि आप स्टूडेंट हैं और कहीं रिजल्ट आने वाला है, या फिर रिजल्ट नहीं भी आने वाला है, आप कहीं एग्जाम अभी दे रहे हैं या इंटरव्यू अभी दे रहे हैं, या अभी आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले वक्त की एग्जाम देने के लिए, इस वक्त अपना पूरा जोर लगा दीजिए, क्योंकि ये सारे जो योग है वो आपके साथ हैं, आपकी मेहनत के साथ है और आपको उन्नति दिलवाने के साथ है। तो मैं मकर राशि के लिए ये कहना चाहूंगा कि आपके लिए वक्त, ये दौर बहुत अच्छा है। मेहनत ज्यादा करना है, थोड़ी सी मेहनत ये वक्त ज्यादा ले सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं, आपको देगा ही देगा, बिल्कुल देने वाला ये वक्त है। इस समय मेहनत ज्यादा कर लीजिए। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके बनते हुए नजर आते हैं। और ये मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग की वजह से पारिवारिक स्थिति जो है वो बड़ी खुशहाल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, बहुत मजबूत रहेगी। परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। और एक बात कि यदि मांगलिक कार्य होता है तो खर्चा भी होता है, लेकिन यहां पर घबराने की, डरने की बात नहीं है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। नौकरी और व्यवसाय यदि आप करते हैं स्पेशली, तो नौकरी और व्यवसाय में भी आपको उन्नति, पदोन्नति, एक कदम आगे आप बढ़ें, ऐसा मुझे दिखता है। तो पदोन्नति के योग है, व्यवसाय में उन्नति के योग है, धन में वृद्धि के योग है, आर्थिक स्थिति के मजबूत होने के योग है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग भी हैं। अब ये यात्राएं आपको सुख या सफलता दिलवाने वाली होंगी। निश्चित तौर पर आपके लिए जो वक्त है, ये जो दौर है, कुछ ना कुछ आपको दिलवाएगा। हो सकता है नए रिश्ते दिलवाए, हो सकता है आपको धन में उन्नति दिलवाए या प्रतिष्ठा में उन्नति दिलवाए। भाई यदि आप विवाह के इच्छुक हैं या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, तो नया रिश्ता बन सकता है इस समय। तो ये वक्त आपको कुछ ना कुछ अच्छा दिलवाने वाला वक्त है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। कुंभ राशि के लिए कहना चाहूंगा वक्त बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, बिल्कुल इसका फायदा उठाइए। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए आपको भाई देखो, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ आपका हो सकता है। उसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो धन, आय, इनकम, पैसा, कोई चिंता की बात नहीं है। नौकरी व्यवसाय की बात करें, कोई चिंता की बात, इवन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि नौकरी में आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपने अच्छा काम किया ऐसा आपको बताया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है नौकरी के दृष्टिकोण से। केवल आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख लेते हैं और थोड़ा बहुत मानसिक स्वास्थ्य का, तो सारी स्थितियां अच्छी है। पारिवारिक स्थिति भी आपकी अच्छी है।
परिवार का भी साथ आपको मिलेगा। इवन मैं तो ये कहूंगा धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंगों में, धार्मिक ग्रंथों में आपकी रुचि ज्यादा बढ़ने वाली है। ये बहुत अच्छी बात मुझे यहां पर बनती हुई आपके लिए नजर आ रही है। बस केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अदरवाइज सारी स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी है। थोड़ा बहुत खर्च ज्यादा हो सकता है लेकिन आय भी होती रहेगी, तो एक बैलेंस बना रहेगा। चिंता की कोई बात नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर आपके लिए सप्ताह कैसा जाएगा इस बारे में मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।